हेलो गाइस, हम इसके पहले आपको प्रश्न बैंक का अध्याय 12 पढ़ा चुके हैं। आज हम अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ आपके एक अंक के 2 प्रश्न अर्थात फार्मूले ही आएंगे और एक 4 नंबर का प्रश्न है जो बड़ा क्वेश्चन होगा वह आएगा। देखते हैं सत्य असत्य। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, जब संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है तो 3πr² होता है और अगर वक्र पृष्ठ होता है तो 2πr²। चूंकि यहाँ संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है जो कि 3πr² है, मतलब क्या है? सत्य है आपका। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3πr² होता है, बिल्कुल ये भी सही है। प्रश्न क्रमांक 2 में एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। यह जो सूत्र आपको दिखाए जा रहे हैं आप बिल्कुल इनको ध्यान से याद कर लेवें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं सूत्रों में से ही आपके पेपर में आएगा। पहले में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 × LB + BH + LH। यदि घनाभ का आयतन बात करते हैं तो LBH अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr²। गोले का आयतन 4/3πr3। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², क्योंकि आधा है, और अगर पूरा होता तो 4πr²। जब वक्र पृष्ठ पूछते हैं तो कितना हो जाएगा अर्धगोले का? 2πr²। और यदि संपूर्ण पृष्ठ पूछते हैं तो कितना हो जाएगा? 3πr²। अर्धगोले का आयतन, चूंकि गोले का आयतन कितना था? 4/3πr3। अर्धगोला तो इससे आधा, आधा मतलब 2/3, तो यहाँ देखेंगे 2/3πr3। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr + h होगा। बेलन का आयतन πr²h और शंकु का वक्र पृष्ठ πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr + l होता है तथा शंकु का आयतन 1/3πr²h होता है। ये सारे फार्मूले आप बिल्कुल इनको कंठस्थ कर लेवें। यह जोड़ियों में या एक शब्द में या खाली स्थान में कैसे भी प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में 2 घन जिनके प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस घनाभ बनाया गया है। चूंकि ये घन था आपका जो दिख रहा है, ये 4 ऊंचाई लंबाई चौड़ाई थी, तो घन का आयतन कितना होता? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 4 64 था, 64 के गुणनखंड करके देखे तो 4 × 16 = 64, अर्थात 64 को हम 4⁻³ लिख सकते हैं। घात 3 से घात 3 कैंसिल हुआ, भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अर्थात इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो गई? 4। लंबाई भी 4, ऊंचाई भी 4, चौड़ाई भी 4, सब कुछ 4। अब इनको 2 घनकों को हमने पास पास रखा। जब पास पास रखा तो इसकी लंबाई तो बढ़ गई। लंबाई कितनी हो गई? 4 और 4 8 हो गई। तो हमने लंबाई के लिए बात की तो लंबाई हमारे पास 4 और 4 8 हो जाएगी। चौड़ाई तो वही थी, चौड़ाई जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। ऊंचाई यदि हम बात करें, यहाँ देख रहे हैं आप मेरे चित्र में, यहाँ पे मैं ऊपर की ओर पेन करके बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ऊंचाई तो वही रहेगी। अगर बॉक्स की बात करते हैं तो ऊंचाई आपके पास 4 ही रहेगी। क्या निकालना था? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + LH के। इसमें हम मान रख देंगे 2 × L और BH का मान रखेंगे तो 4 8 × 4 धन 4 × 4 धन 4 × 8, 8 चौको 32 के और 4 चौको 16, फिर 8 चौको 32, और इस प्रकार से सबको जोड़ लिया। इनको जोड़ने में कितना आएगा? 80। 80 में 2 का गुणा कर दिया। अंक 4 में लिखा हुआ है एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। ये खिलौना जो आपको चित्र में दिखाया गया है कैसा है? 3.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले सेंटीमीटर पर ₹80। यह है एक अर्धगोले पर ₹80 थे। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, पूरी ऊंचाई कितनी है आपके पास? पूरी ऊंचाई आपके पास 15, ठीक है ना? 15.5 सेंटीमीटर है। तब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे? अर्थात इस शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पृष्ठ किसे कहते हैं? बाहर का, इसके बाहर का और इसके बाहर का। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब अगर त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या कितनी थी? 3.5 सेंटीमीटर की।
इसको थोड़ा सा हल किया है, ये 3.5 लिखा, 3.5 मतलब 7/2 सेंटीमीटर के। अर्धगोले की ऊंचाई, अरे भाई जितनी त्रिज्या दिख रही होती तो इधर भी त्रिज्या होती ना, अर्थात अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी थी यहाँ 15 थी। 15 में से 3.5 कम कर दो, ये वाली 3.5 कम करेंगे तो कितना बचेगा माइनस करने के बाद 12 सेंटीमीटर। तो हम कह पाएंगे शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर होगी। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कौन से वाले में, इसमें हम त्रिभुज ABC में एक पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। R² + H² बराबर L² के। सो L² बराबर 7/2 का होल स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर, थोड़ा सा हल कर लिया, इसका स्क्वायर कितना होता है 49/4 के, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 2 दूनी 4 और ये 144, लघुत्तम ले लिया बटे में 1 करके, लघुत्तम में कितना आएगा 4, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 49 धन का 576, दोनों को जोड़ लिया, जोड़ने में कितना आ गया 625/4 के। अब इसका वर्गमूल निकाला, जैसे हमने वर्गमूल निकाल चुके हैं, वर्ग लगा हुआ था, वर्गमूल निकाला तो कितना आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। अर्थात क्या मिला हमको, ये L का मान मिल गया। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो, उसके लिए शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र कितना होता है πr_l और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² के। मान रखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों में पाई दिख रहा है, दोनों में r भी दिख रहा है, पाई r कॉमन निकाला है, यहाँ से l बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और 1 r बचेगा, क्योंकि 1 r बाहर निकाल चुके हैं तो 2 r बचेगा। मान रखना शुरू कर देते हैं। पाई का मान 22/7, r का मान कितना था 7/2, l का मान अभी निकाल के हमने बताया कितना था 25/2, l की जगह 25/2 प्लस का 2r, तो 2 और r का मान 7/2। काटना शुरू करो, थोड़ा सा हल किया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटा, कितना आ गया 11 प्लस। अब क्या होगा यहाँ पे, इन दोनों का लघुत्तम लिया, कितना आएगा 2, 25 आ जाएगा, 7 दूनी 14 के। 14 और 25 कितने होते हैं 39, और 39 में 11 का गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा 429/2 और आधा कर दिया तो कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न क्रमांक 5, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कैसा है अर्धगोला, अर्धगोला तो ये नीचे का अर्धगोला हो गया, अर्धगोले के आकार का है, और उसके ऊपर आपने क्या कर दिया है एक बेलनाकार आकृति बनी हुई है। तो ये खोखला गोला कैसा है, बेलन आरोपित है उसके ऊपर, अध्यारोपित है इसके ऊपर, तो ये जो आकृति बनी है इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्योंकि दिया हुआ है कि उसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, अर्थात ये भी 7 और ये भी 7, तो ये ऊंचाई यहाँ तक की तो 7 होगी, पूरी कितनी है 13, तो 13 में से ये 7 कम कर दो तो ये निकल आएगा, 13 में 7 कम किया कितना आ गया ये 6 आ गया। अर्थात बेलन की ऊंचाई आपके पास 6 हो गई। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या क्या निकलेगा अर्धगोले का प्लस बेलन का। अर्धगोले का सूत्र क्या होता है, अर्धगोले का सूत्र होता है 2πr² के, अर्धगोले का क्या होता है 2πr² के, और बेलन का क्या होता है 2πrh के। जिसमें से 2πr कॉमन निकाल लिया, 2π और 1r निकाल लिया, 1r बचेगा, यहाँ से 2πr कॉमन निकल गया, कितना बचेगा h बचेगा। अब क्या होगा, इनके मान रखना शुरू करो, 2 जो कहते हैं, पाई का मान 22/7, r का मान 7, फिर यहाँ r का मान 7, चूंकि बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी निकाली थी 6 सेंटीमीटर, 7 और 6 13 के, 7 से 7 कैंसिल हो गया है, 2 × 22 × 13 के, इन सबको गुणा कर लिया और कितना आ गया आपके पास 572 वर्ग सेंटीमीटर होगा। प्रश्न क्रमांक 6, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला, ध्यान रखना ये कैप्सूल है और ये आपका बेलन के आकार का है, लेकिन जो दोनों सिरे हैं वो दोनों कैसे हैं अर्धगोले जैसे, जिनका व्यास 5 mm है। कितना है ये 5 मिलीमीटर है, और ये पूरी लंबाई कितनी थी 14 मिलीमीटर थी। अब आप बताएं यहाँ पे व्यास, ये जो था इसका कैप्सूल की व्यास कितना था 5, ये पूरा 5 था। अरे भाई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2, तो ये भी 5/2 हो गया, इधर वाला भी सब 5/2 हो गया। कम कर दो इस 14 में से, इस 14 में से 5/2 कम कर देंगे तो आपके पास बेलन की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 14 में से 5/2 प्लस 5/2 कम कर दिया, ये और ये दोनों मिलकर के 5 बन गए, 14 में से 5 गए, कितना आ गया 9। अर्थात इसकी लंबाई अंदर अंदर की कितनी हो गई, ये हो क्षेत्रफल, चूंकि 2 अर्धगोले थे प्लस एक बेलन का वक्र पृष्ठ था,
2 और अर्धगोले का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच। ये सूत्र बिल्कुल याद रख लेना सारी। इनमें से फिर कुछ कॉमन निकला है, 2 पाई आर कॉमन निकल गया, तो ये 2 बचा है और एक आर बचा हुआ है, यहाँ से केवल एच बचेगा। कुछ मान रखना शुरू कर देते, 2 और पाई का मान 22/7, आर का मान कितना था 5/2, 2 आर का मान कितना था 5/2 से 2 कट गया, कितना बचा 5 और 9, 9 और 5 14 हो जाएगा। और जब हम इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे 22 पंचे 110/7 और ये 14 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7 दूनी 14, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 220 मिलीमीटर वर्ग, अर्थात वर्ग मिलीमीटर इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 7 में लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि चित्र में यहाँ दिखाया गया। यह पेपर आपका प्री बोर्ड परीक्षाओं में भी आया था, अर्थात वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब जब हमने इसको खोद करके इतना बना लिया है तो इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना। तो इसका वक्र पृष्ठ गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और ये वाले भी अर्धगोले का, अर्थात 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालना है प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। सो देखते हैं कैसे। चूंकि यहाँ त्रिज्या कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दशमलव हटाया तो कितना आ जाएगा बटे में 10, 5 से काटा 5 7 35, 5 दूनी 10, अर्थात त्रिज्या कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर होगी। अब चूंकि संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल कितना होगा 2 गुणे अर्धगोले प्लस बेलन का वक्र, अर्धगोले जितने 2 ये 2 दिख रहे हैं प्लस बेलन, दोनों का सूत्र रखा, 2 गुणे अर्धगोला कितना था 2 पाई आर स्क्वायर के, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच, दोनों को हल कर लिया, 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर कितना बचा है 2 आर, क्योंकि 2 पाई और एक आर निकल गया तो एक 2 बचेगा और एक आर बचेगा। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन निकाला, कितना बचेगा आर। अब इनमें सबके मान रखना शुरू कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया आर का मान 7/2। अब आप इसमें सब में मान रख देंगे, मान रखने के बाद आप इसको हल करेंगे, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा 22 बचेगा, और ये 10 और 7 17, इन दोनों का गुणा कर लिया, कितना आएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर होगा। प्रश्न क्रमांक 8, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा हुआ है ऊपर, उसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तथा शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर, शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर, अर्थात ये एक है तो ये भी एक है। चूंकि ये त्रिज्या थी इसलिए ये भी त्रिज्या है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर हो गई। और शंकु या गोले की त्रिज्या की बात करें या तो शंकु की त्रिज्या गोले की त्रिज्या दोनों की कितनी है 1 सेंटीमीटर है। अब इसका पूरे का आयतन निकालना, क्या निकालना था ठोस का आयतन पाई के पदों, पाई के पदों मतलब पाई का मान तो रखना ही नहीं, अब पाई जो कहते हो। सो दोनों के आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3 के। कुछ कुछ कॉमन निकालो और थोड़ा सा हल करने का प्रयास। सो पाई कॉमन निकल रहा है, आर स्क्वायर भी दोनों में कॉमन निकल रहा है, और 1/3 भी कॉमन निकल रहा है। सो पाई आर स्क्वायर 1/3 कॉमन निकाल लिया है, कितना बचेगा यहाँ से ये सब निकल गया है, कितना बचेगा एक एच बचेगा, यहाँ से सब कॉमन निकल गया, केवल 2 बचेगा और एक आर बचेगा। मान रखना शुरू कर देते हैं। ये पाई आर स्क्वायर 3 तो था ही, आर का मान आपने रखा 1, क्योंकि आर भी एच है, आर भी 1 है और एच भी 1 है, एच की जगह 1, आर की जगह 1 और ये 2 एकम 2 और 1 3, 3 से 3 को काट दिया, कितना आ गया आंसर पाई। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि ये पूरे खिलौने का आयतन जो होगा पाई घन सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट, मॉडल बनाने वाली मिट्टी के 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकु बनाया गया। शंकु बन रहा है तो शंकु का, और फिर ऐसे अगले एक बच्चे ने क्या किया है उसे गोले का आकार दे दिया। अरे भाई मिट्टी तो उतनी ही थी, चाहे शंकु बनाओ चाहे गोला, अर्थात दोनों के आयतन सदैव बराबर होते हैं। तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र कितना होता है 4/3 पाई आर की घात 3। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अब यहाँ पे कैपिटल एच इसको काउंट कर लेंगे, किसको, शंकु वाले को। थोड़ा सा अक्षर चेंज करना पड़ेंगे। तो शंकु के लिए अपन ने आर स्क्वायर एच कैपिटल दोनों ले लिए। यहाँ शंकु की बात करते हैं तो शंकु बनाया गया था, उसकी ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई थी 24। जब ऊंचाई 24 थी तो यहाँ पे एच की जगह कितना लिख देंगे, 24 लिख देंगे। त्रिज्या कितनी थी, 6, तो त्रिज्या कितनी लिख देंगे, 6। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। यहाँ पे पाई/3 कैंसिल हो गया, ये 4 नीचे चला जाएगा। मान रखना शुरू कर देते हैं। आर का मान कितना था, 6, तो हम यहाँ पे 6, एच का मान कितना था, 24, यहाँ पे 24/4, 4 का भाग दिया, 4 से 24, 6 3 बार। अब चूंकि यहाँ घात 3 थी, हम इसको 6 की घात 3 लिख सकते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अतः हम कह पाएंगे कि गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 10, 1 सेंटीमीटर व्यास वाले 8 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। क्योंकि ये छड़ थी तो छड़ भी बेलनाकार होती है। तो आयतन बताए मेरे को, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच के, पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना निकाला हमने, क्योंकि व्यास कितना था, 1 सेंटीमीटर था। त्रिज्या कितनी होती है उसकी, आधी। ऊंचाई कितनी दी थी, 8 सेंटीमीटर की। सबके मान रख दिए, 1/2 त्रिज्या का आ गया और एच का मान 8 रख दिया। काटना शुरू किया, 1 2 से काटा, 4 आ गया, फिर दूसरे 2 से काटा, फिर 2 आया, तो ये 2 और ये पाई, अर्थात इसका आयतन कितना हो गया, 2 पाई घन सेंटीमीटर। तो है तार का आयतन और छड़ का आयतन दोनों बराबर है, क्योंकि आयतन दोनों के बराबर होते हैं, भले आप पिघला करके कुछ भी बनाए आप। तो तार भी बेलनाकार है और छड़ भी बेलनाकार थी। यहाँ जो बेलनाकार तार का जो आयतन है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ छड़ का आयतन हम ऊपर अभी निकाल चुके हैं, कितना था, 2 पाई। इसकी जगह पे 2 पाई रख देंगे, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और एच। चूंकि तार कितना लंबा था, तार था 18 मीटर। अब सवाल काहे में है, सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे 100 का गुणा करके। 100 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1800 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। हम ऊंचाई की जगह पे 1800 इसकी ऊंचाई डाल देंगे। ये 2 जो करते हो। अब आप इसको नीचे ले गए, नीचे ले जाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2/1800। काट दिया, 2 एकम 2, 2 से नाम 18, अर्थात 1/900। 1/900 के गुणनखंड किए, 900 के गुणनखंड करने गए तो 30 × 30 आ जाएगा। चूंकि वर्ग बनाना था इसलिए 1/30 का वर्ग बनाया जा सकता है। तब ऐसी स्थिति में आर बराबर कितना हो जाएगा, 1/30 सेंटीमीटर होगी। लेकिन उसने क्या पूछा, वहाँ पे मोटाई पूछी है। मोटाई किसे कहते हैं, उसकी व्यास को। तो व्यास कितना हो जाएगा, 2 × त्रिज्या के, 2 × और त्रिज्या कितनी थी, 30, अर्थात 1/15। तब हम कह पाएंगे कि उस तार की मोटाई कितनी होगी, 1/15 सेंटीमीटर होगी। 11, विमाओं 5.5, 10, 3.5 वाला एक घनाभ को बनाने के लिए 1.75 व्यास वाले और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के कितने सिक्के पिघलाना। तो सिक्कों की संख्या बराबर बड़ा वाला आयतन, कुल आयतन बटे एक सिक्के का आयतन। देखते कैसे, तो बड़ा आयतन अर्थात घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, LBH मान रख दिया, LBH सवाल में दिया गया था। सवाल में था आपके पास 5.5, 10 और 3.5। इनके दशमलव हटाए तो बटे में 10, इसका दशमलव हटाया बटे में 10। ये वाला 10 इससे कैंसिल हो गया। इसको जरा 5 से हल करो, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। अब 55, 7 और नीचे कितना 2, ये आपके पास इसका आयतन हो गया। अब किसका निकालना था, चांदी के सिक्के का। एक सिक्के का निकालना जरा। सिक्का भी कैसा था, बेलनाकार होता है चूंकि सिक्का, तो इसमें बेलन का आयतन लगेगा, सूत्र पाई आर स्क्वायर एच के। यहाँ बेलन का व्यास अर्थात सिक्के का व्यास दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। इसको आधा करेंगे क्योंकि ये व्यास था। जैसे हम इसको आधा करेंगे त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 का भाग दे दिए, त्रिज्या आ गई। ऊंचाई दी हुई है, कितनी है, 2 मिलीमीटर की। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 का भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब ये सारे मान इस सूत्र में जाकर के रखेंगे, किसमें, पाई आर स्क्वायर एच में। सो पाई आर स्क्वायर कितना था, 1.75/2। सो 1.75 1.75/2 इंटू हाइट कितनी थी, 2/10 के, तो इसकी जगह 2/10। अब थोड़ा सा काटना शुरू करें, इसका दशमलव हटाया तो 2 अंक हैं, 2 जीरो आएंगे नीचे अर्थात 100। इसका भी हटाया तो बटे में 100। काटना शुरू करो, 7 से इसको काटा कितना आएगा 25, 25 से इसको काटा 4, 25 चौको 100। फिर हमने 25 से इसको काटा, 25 चौको 100, 25 से इसको काटा 7 और काटना शुरू कर देते हैं। अब इस 4 को 2 से काटा
कितना बचेगा, यहाँ 2 और इस 2 से फिर इस 2 को 12 को 22 को काट दिया है, कितना बचेगा 11। अब नंबर कितने बचे हुए हैं, 11, 7, 2, 4, 4 और ये 10। ये आपका कितना हो जाएगा, एक चांदी के सिक्के का आयतन हो जाएगा। कौन कौन से अंक बचे हुए हैं, 11, 7 बटे में 2, 4, 2 और 10। ये इस प्रकार से किसका होगा, एक चांदी के सिक्के का आयतन। अब सिक्कों की संख्या निकालना है। सिक्कों की संख्या का सूत्र क्या होता है, कुल आयतन बटे एक सिक्के का आयतन। कुल आयतन अर्थात वो घनाभ का जो आयतन निकाला था ऊपर, बटे एक सिक्के का आयतन जो निकाला था। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते, ये सारे नंबर ऊपर चले जाएंगे। कौन कौन से, 2, 4, 2, 10, 2, 4, 2, 10 और बटे में कितना आ जाएगा, 2, 11, 7 के 2, 11, 7। इनको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। 11 एकम 11, 11 पचे 55। फिर आप काटना शुरू करो, 7 से 7 काट दिया, इस वाले 2 से 1 2 ये कट गया। ऊपर नंबर कितने बचे, 5 चौको 20, 10 और 2 20 दाम 200 और ये 2 और गुणा किया। इस प्रकार से कितने सिक्के तैयार हो गए, 400 सिक्के तैयार होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेवे। सहयोग के लिए धन्यवाद।